मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 का संशोधन प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उसी के ताल्लुक से आज बात करेंगे साथियों। साथ ही दूसरी एक अहम चीज़ जो राज्य से स्थायी योजना का संचालन कराने के लिए लगातार जो हमारी मांग थी उस पर भी आज बात करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि हम लोगों ने एक पैनल के तहत अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर साहब और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास और निदेशक महोदय को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें हमने ये मांग रखी थी कि संशोधन एक्ट के कुछ प्रावधानों में और पूरा शिक्षा का एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए उसमें हमारी कुछ मांगें थी जो हमने मांगे रखी थी, जिसमें मुख्यतः सबसे पहली अहम चीज़ ये थी साथियों, जो 1 से लेकर 5 तक और 6 से 8 तक की जो सिलेबस था, मुख्यतः सीबीएसई पैटर्न के तहत जो सीबीएसई बोर्ड में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स एवं आर्ट्स ग्रुप, सोशल साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से रखे जाएं। दूसरी एक अहम चीज़ इसमें हमने ये रखी थी साथियों, जो डिग्री कॉलेज की मान्यता होती है उसकी मान्यताएं एक ही कैंपस में न दी जाएं। अक्सर ये होता है साथियों कि जो मान्यताएं होती हैं वो उसी बिल्डिंग में दे दी जाती हैं, जबकि ये सिस्टम अलग है। दूसरी अहम चीज़ साथियों, जो काश छुट्टी का दिन था जिसमें मुख्यतः हम फ्राइडे को छुट्टी होती थी, हमने ये मांग रखी है कि अब बेसिक एवं प्राइमरी शिक्षा के अधिकार पर ही इसकी छुट्टी रविवार को होनी चाहिए, ताकि शिक्षा का एक मॉडल एक रूपी व्यापक यूनिवर्सल होना चाहिए। मदरसा शिक्षा जो अधीन है, जो शिक्षण संस्थानों में 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखो, निःशुल्क एवं बाल अधिकार का अधिनियम के दायरे में लाया जाए और एवं दुर्बल एवं वर्ग अलावित बच्चों को लाभ निःशुल्क प्रवेश कराया जाए। तीसरी अहम चीज़ ये थी, मदरसा शिक्षा विभाग में जो नियुक्ति हैं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, आयोग द्वारा, उसमें नियुक्ति होनी चाहिए साथियों। इसमें एक पारदर्शिता बनी रहती है और उनकी जो योग्यता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर ही, जिसमें टेट, सीटेट और आयोग द्वारा जो गठित होती है, भर्ती होती है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, उस योग्यता के बराबर ही ऐसे टीचरों की इसमें नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही दूसरी जो शिक्षकों की पारदर्शिता लाने के लिए नियुक्ति होती है, उसमें जो अप्रशिक्षित टीचर हैं उनको भी सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाए। ऐसी तमाम मांगें जो हमने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई हैं साथियों, और उम्मीद है कि इन मांगों पर हमारी विचार विमर्श होगा और आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। साथियों, अगर इस संशोधन एक्ट के जरिए अहम चीज़ें इसमें अगर ये लागू होती हैं तो एक शिक्षा का मॉड्यूल तैयार होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, तालीम, जिसको एक व्यापक रूप देना बहुत अति आवश्यक है। जिस तरह से प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, जूनियर लेवल पर शैक्षिक संस्थाएं चलती हैं, इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलती हैं, वही जो सीबीएसई के बोर्ड के पैटर्न के आधार पर होती है। जब बच्चा पढ़े, बुनियादी शिक्षा लेकर जब माध्यमिक में पहुँचे और आलिया, उच्च आलिया तक अपने उस शिक्षक तक प्रावधान जो है, तो वो भी नीट जैसी परीक्षाओं में बैठे। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साथियों, कि जिसमें मुख्यतः उसमें आदेश दिया गया था कि क्वालिटी एजुकेशन जो पीसीबी ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और यही हमारी सरकार से मांग थी और यही हम आगे भी मांग रख रहे हैं साथियों। और इसी की मांग के जरिए हमने इसमें जो अहम चीज़ रखी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स हैं, जो
1993-94 की एक स्कीम थी जो केंद्र प्रायोजित ये स्कीम थी, जिसको समय समय पर रेनुअल होना था, और आज इस स्कीम को बंद कर दिया है। इस एक्ट में भी उसका उल्लेख किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जब सेवा नियमावली में संशोधन प्रारूप तैयार किया जाए, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए, तो उसमें आधुनिक टीचरों को, पूर्व में जो आधुनिक टीचर कार्य करा था उनको वरीयता मिले। साथियों, कल भी इसी ताल्लुक से हमारी लखनऊ में बात हुई थी, और स्कीम को लेकर, चूंकि पहले एक्ट का प्रावधान कंपलसरी है साथियों, पहले एक्ट लाया जाएगा और एक्ट के जरिए ही मदरसा आधुनिक टीचर्स को इसमें रास्ता मिलेगा। जैसे ही एक्ट में हम शामिल होंगे और इसमें जो नियम और रूलिंग जो आएगी, इस पूरे एक्ट में जो पारदर्शिता लाने का काम कर रही है सरकार, तो उसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को जगह मिलेगी। और ख़ास बात ये थी साथियों, इस एक्ट में जो हमारी अस्थायी मान्यता है, उस स्थायी मान्यताओं को कराने के लिए भी हमने ये मांग रखी है कि निःशुल्क तरीके से इसमें मांग रखी जाए। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है साथियों, जिसमें ये मांग मुख्यतः हमने रखी थी कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व में चली आ रही इस स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए, इस योजना का संचालन राज्य सरकार से कराए जाने के लिए लगातार माननीय मंत्री जी से भी महोदय से संपर्क किया गया था। और इसके ताल्लुक से कल माननीय मंत्री जी का एक प्रोग्राम लखनऊ में लगा था, दानिश आज़ाद अंसारी साहब का, और एक और प्रोग्राम माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब का आज सीतापुर में लगा था। साथियों, हमारे कुछ साथी वहाँ मुलाकात की थी, और मंत्री जी ने एक बार फिर वादा किया है कि मैं इस स्कीम को राज्य सरकार से स्थायी रूप से संचालित कराने के लिए बाध्य हूँ, और चलाएंगे हम लोग। आप लोग बेफिक्र रहें। और साथियों, आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है